नमस्कार। प्रभास अखिल न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में बीजेपी की बड़ी लहर चल रही है। हम आपको बता दें कि 29 नगर निगमों में चुनाव हुए थे। मतगणना का काम सुबह से जारी है और अब तक जो रुझान और परिणाम सामने आए हैं वो 29 में से 23 पर बीजेपी की भारी बढ़त दिखा रहे हैं। यानी 23 नगर निगमों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का मेयर चुना जाना तय हो चुका है। खास बात यह है कि बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर पालिका में किसका मेयर होगा ये भी अब तय हो गया है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। शिवसेना शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी ने जो बहुमत का आंकड़ा है वो पार कर लिया है और अब स्पष्ट हो गया है कि मेयर बीजेपी शिवसेना गठबंधन का ही होगा। और ये पहली बार होगा जब मुंबई पर बीजेपी के मेयर का राज होगा। सवाल उठता था कि मुंबई का मेयर कौन होगा। जवाब जनता ने दे दिया है कि मुंबई का मेयर बीजेपी का होगा। अब मुंबई पर ठाकरे परिवार का नहीं, देवा भाऊ का राज होगा। देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यों की लोकप्रियता, उनकी विश्वसनीयता इस चुनाव परिणाम से स्पष्ट साबित हो रही है। हालांकि विपक्ष अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को जिता दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी हुई है। उन्होंने कहा है कि वोट चोरी देश के साथ गद्दारी है। वहीं जो शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हैं संजय राउत, उन्होंने कहा है कि कल शाम ही जो नतीजे हैं वो तय हो गए थे। उन्होंने सवाल उठाया है, हालांकि जो उन्होंने सवाल उठाया है उसकी प्रमाण उन्होंने नहीं रखे हैं, कि उन्होंने दावा किया है कि कल शाम को जो चुनाव आयोग के लोग हैं या बीएमसी के कमिश्नर हैं वो बीजेपी नेताओं से मिले थे, ऐसा उन्होंने कहा है। इस तरीके की रिपोर्टें सामने आ रही हैं। हालांकि उन्होंने कोई ठोस प्रमाण नहीं प्रस्तुत किए हैं कि जो बीएमसी के कमिश्नर हैं वो बीजेपी नेताओं से मिले थे। लेकिन इस पूरे प्रकरण में आप देखिए कि सबसे बड़ा संदेश क्या है। सबसे बड़ा संदेश यह है कि ठाकरे परिवार का मुंबई से राज पूरी तरह खत्म हो गया है। हम आपको याद दिला दें कि जब शिवसेना में विभाजन हुआ तब सत्ता जो है वो बीजेपी के पास चली गई थी। ठीक है, पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने। चुनाव दोबारा जब हुए तो फिर देवेंद्र फडणवीस के हाथ में कमान आ गई मुख्यमंत्री पद की और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बने। तो कुल मिलाकर देखें तो शिवसेना जो पार्टी है उसमें विभाजन हो चुका था। जो पार्टी का जो सिंबल है, पार्टी का जो नाम है वो एकनाथ शिंदे के पास आ चुका था। लेकिन मुंबई पर ठाकरे परिवार का राज बरकरार था। आज जब से शिवसेना टूटी है तब से कह सकते हैं कि सबसे बड़ा आघात ठाकरे परिवार को आज लगा है, क्योंकि मुंबई से उसका राज खत्म हो गया है। ठाकरे परिवार मुंबई को निजी जागीर समझते थे। कभी भी फरमान जारी कर देते थे कि उत्तर भारतीयों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। दक्षिण भारतीयों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी होती थी। चुनाव प्रचार के दौरान भी सब देखने को मिला था। अब तमाम उत्तर भारत के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम मुंबई आएंगे और देखेंगे कि ठाकरे हमारे साथ क्या करते हैं। निशिकांत दुबे का बयान सामने आ भी गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो ठाकरे परिवार के लिए आज का दिन सबसे बड़ा झटका है और ये झटका तब लगा है जब पूरा ठाकरे परिवार एक हो गया था। और वहीं पवार परिवार की बात करें तो उसके लिए भी आज जो चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं वो किसी बड़े सदमे की तरह हैं। अब आप देखिए कि शरद पवार जैसे बड़े कद के नेता, जो और अगर हम टोटल सीट्स देख लें तो लगभग 2000 सीटों पर चुनाव हुए। उन 2000 में 20 सीट भी जो है शरद पवार की पार्टी जीतने के लिए बड़ी मशक्कत कर रही है। वहीं जो उनका भतीजा है अजीत पवार, वो उनसे ज़्यादा सीटें ला रहा है। तो एक तरह से शरद पवार की राजनीति भी खत्म हो रही है। हालांकि जो दोनों परिवार, जो शरद पवार और अजीत पवार जो एक साथ आए पुणे नगर निगम चुनाव के लिए, पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव के लिए, तो वो भी जनता ने इसको राजनीतिक अवसरवादिता की तरह लिया और मतदान उनके पक्ष में नहीं किया। बीजेपी दोनों नगर निगमों में, पुणे में भी और वहाँ चिंचोली पिंपवाड़ में भी आगे बढ़ती दिख रही है। दिखा रहा है कि बीजेपी के विकास को, बीजेपी की विश्वसनीयता को जनता ने अपना समर्थन दिया है और हिंदुत्व की राजनीति भी चली है। और खास बात यह है कि जो नांदेड़ में जो चुनाव हुए हैं वहां पर कांग्रेस से ज्यादा एआईएम आगे बढ़ती दिख रही है। ये चौंकाने वाले नतीजे हैं नांदेड़ के खास तौर पर। और अगर हम देख लें कि ठाणे हो, चाहे संभाजी नगर हो, नासिक हो, मुंबई हो, नागपुर हो, पुणे हो, यहां पर बीजेपी की बड़ी लहर है।
और मतदाताओं ने स्पष्ट रूप से देवा भाऊ को एक बड़े नेता के तौर पर स्वीकार किया है, उनकी नीतियों को, उनके कार्यक्रमों को स्वीकार किया है और जिस तरह से राज्य की सरकार चल रही है एकजुटता के साथ, उस पर अपनी मुहर लगाई है। और इसमें कहीं ना कहीं जो लाड़की बहन योजना है उसका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। आज के जो चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें एक बार फिर महिला मतदाताओं ने महायुति के पक्ष में बम्पर मतदान किया है, ये सामने आ रहा है। और हम देखें खासतौर पे बीएमसी के चुनाव की अगर बात कर लें तो जब एक दिन पहले जब मतदान हुआ था तो अच्छा खासा मतदान हुआ था। हाल के वर्षों में अगर हम देखें तो जो इस बार का मतदान प्रतिशत था वो बहुत बेहतर था और इसी तरीके के परिणाम भी बीजेपी को अपेक्षित थे कि उनका मेयर बनने जा रहा है। बीजेपी का कहना था कि हमारा जो संगठन है, हमें अपने सांगठनिक कामों पर भरोसा है और जिस तरीके की हमारी जो व्यवस्था है, चाहे वो बूथ एजेंटों की जो व्यवस्था हो, चाहे पार्टी के अन्य जो सांगठनिक ढांचे हैं उसकी व्यवस्था हो, तो उसके अनुसार हमारे पास जो इनपुट्स थे वो यही दर्शा रहे थे कि बड़ी जीत की ओर पार्टी बढ़ेगी और ऐसा ही परिणामों से भी परिलक्षित हो रहा है। और खास बात यह है कि आप देखिए कि विपक्ष जो है वो अभी भी जिस तरीके से नकारात्मक राजनीति कर रहा है, ये जनता इसको ठीक नज़र से देखेगी या नहीं देखेगी ये तो आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि जो जीते हैं उसको बधाई दी जाए, उससे उस पर दबाव बनाया जाए कि आप जनता की अपेक्षाओं को, उम्मीदों को पूरा करिए, ना कि नकारात्मक राजनीति पहले दिन से की जाए। लेकिन विपक्ष महाराष्ट्र में ऐसा ही करता दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जो इस समय जो आंकड़े हैं वो आंकड़े यही दिखा रहे हैं कि 29 में से 23 पर बीजेपी शिवसेना का मेयर बनना तय हो चुका है। मुंबई पर राज किसका होगा ये सवाल का जवाब जनता ने दे दिया है। मुंबई का किंग बीजेपी है, जबरदस्त जीत हुई है। मुंबई में इस समय जश्न का माहौल है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचेंगे जहां उनका स्वागत होगा। वहां पर वो अपनी विक्ट्री स्पीच भी देंगे, ऐसी जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं। और इस समय जो लोग चुनाव जीतकर आ रहे हैं उनके विजय जुलूस और खासतौर पे भगवा लहर, बीजेपी का झंडा चारों ओर मुंबई में दिखाई दे रहे हैं। ये दिखाता है कि महाराष्ट्र में खासतौर पर लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से वहां पर बीजेपी को एक झटका लगा था, बीजेपी ने उस झटके से सबक लिया है और आगे बढ़ी है। और आज का जो मतदान है, आज का जो परिणाम है, बीजेपी ने उसे विकसित भारत के जो संकल्प को और मजबूत करने वाला बताया है और कहा है कि देश सही दिशा में जा रहा है। जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि स्याही जो थी वो ऐसी लगाई गई जो मिटा के फर्जी मतदान किया जा सके, उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया, तो इस पर बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी स्याही में कोई गलती नहीं है, राहुल गांधी के कारनामे गलत हैं, उनको अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए। तो फिलहाल महाराष्ट्र की स्थिति यह है कि बीजेपी और भगवा हर ओर लहरा रहा है। 29 में से 23 नगर निगमों पर बीजेपी की भारी बढ़त बनी हुई है। खासतौर पर बीजेपी ने नागपुर में और पुणे में जो कमाल किया है और कांग्रेस को जिस तरह से झटका दिया है। मुंबई में अगर हम कहें कि बीजेपी ने ठाकरे परिवार को झटका दिया, पुणे में पवार परिवार को झटका दिया और नागपुर में कांग्रेस को जो झटका दिया है, तो एक ही कह सकते हैं कि एक ही स्ट्रोक से उसने 3 बड़े जो महाराष्ट्र की राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी रहे हैं, चाहे पवार हों, चाहे ठाकरे हों, चाहे कांग्रेस हों, तीनों को साइडलाइन कर दिया है और कमल का फूल जो है पूरे महाराष्ट्र में खिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश और नई खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।